मेरे अड़ोसी पड़ोसी का भला करना, अला भला को टाल देना। पूरे देश में भाषा अलग हो सकती है, लेकिन भाव ऐसे के ऐसे हर किसान के होते थे। अपने बच्चों का अपना कहीं जिक्र तक नहीं करता था। देश की, दुनिया की, प्रकृति की, सबके कल्याण की बात करता था, और सबका पालक था, वो था किसान जी। तो सबसे बड़ी बात। इसी के साथ एक चीज और कि जब ये अन्न थाली में जाता था तो वो थाली का अन्न खाने से पहले हमारे यहाँ भोजन मंत्र था। लोगों को बहुत सारे भोजन मंत्र अलग अलग जगह करते हैं, हाँ। लेकिन उसका मतलब नहीं पता। तो उसमें प्रार्थनाओं का जो मूल था वो ये था कि हे प्रभु, आपकी कृपा से जो मुझे भोजन मिलने वाला है ये मेरा पोषण करे, मेरे शरीर में कोई भी रोग व्याधि ना करे। लेकिन उससे पहले जो मूल भावना आती थी वो ये आती थी कि जिस श्रृंखला से मुझे अन्न मिला है, अन्नदाता किसान, उस काटने वाले मजदूर, कृषक साथी, उसके बाद में वो लॉजिस्टिक चेन जिसकी वजह से मेरे तक आया है, जिन्होंने फिर मुझे भोजन प्रिपेयर किया है, उन सबको श्रमबद्ध करो, उन सबका भला करो, तब ये भोजन का पोषण मुझे देना। अच्छा, मेरा एक सुझाव है अपनी पूरी टीम को, जो हमारे जितने साथी हमें सुन रहे हैं, वो इस पे कमेंट से या व्यक्तिगत जैसे भी हम सब में से किसी को भी। अभी मैं पिछले दिनों ललितपुर गया था। वहाँ एक जैन समाज, हमारे जो जैन समाज के जैन बंधु हैं, वो एक बच्चों का गुरुकुल चला रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं। तो वहाँ वो साध्वी जो है, वो दीदी सब साध्वी हैं। उनका, बहनों का, दीदियों का मेरे से आग्रह कई दिनों से था कि एक बार आप कुछ दिन हमारे साथ आए, हमारे गुरुकुल में रहे। तो वैसे वाला कि वो लोग पुरुषों को वहाँ अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन उन बहनों की मेरे पे बड़ी कृपा रही, उन्होंने मुझे वहाँ 2-3 दिन रखा। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ वो हाथ से चलने वाले हैंडलूम से ही कपड़ा बनता है। तो आप, हम सब चाहें, यदि कोई उन हैंडलूम को चलाने के लिए तैयार हो तो हम उनको वहाँ ट्रेनिंग दिलाने को तैयार हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ट्रेनिंग दे देंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उनको स्थान चाहे तो जोर की ढाणी में वो लगाने की अपन मिल करके उनके सेट की व्यवस्था कर सकते हैं। ये कहाँ पर है? ये ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। ललितपुर आप गए तो मैं आपको कभी विजिट भी करा के लिए। मैं जल्दी करता हूँ। हाँ। और मैं लोगों से बस एक ही अपील करता हूँ, और जो लोग बेरोजगार भी हैं मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ, जिनको काम चाहिए। और काम मुख्यतः ये ध्यान रखो कि आपके पास जो अर्निंग है वो किस रास्ते से आ रही है, उसका बहुत बड़ा रोल है। हाँ। अगर वो अर्निंग गलत रास्ते से आ रही है तो वो आपका हालत खराब कर देगी, जीवन खराब कर देगी। तो वो जो लोग बेरोजगार हैं तो आ जाओ, मैं ट्रेनिंग फ्री दिलवा दूंगा। सारा सिस्टम, दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। सारा सिस्टम आपको लगवा के भी दे दूंगा अगर आप चाहते हो। और दूसरा, उन लोगों से मैं कह रहा हूँ कि जो लोग कोठी और महलों में खड़े हैं, महंगी दवाइयाँ मत लो, महंगा भोजन कर लो और महंगा परिधान भी ले लो। दूसरा, ये महंगा नहीं है, वो सस्ता है। आपके जो क्या बोलते हैं, ब्रांडेड से। गुरुजी बेसिकली क्या है, महंगे से मतलब ये है हाँ। कि ढूंढेगा तभी तो मिलेगा। तो ब्रांडेड से बहुत सस्ता पड़ेगा। ब्रांडेड से प्रमाणिक की ओर जाओ। हाँ, ब्रांडेड हो या नहीं हो, प्रमाणिक होना चाहिए। आजकल ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें छेद है, मतलब ऐसा ही नहीं लगता कि वो रोड पतली है। वो मेरी स्कीम ये है कि ये कपड़े हमारे साथी भाई बहन बनाए, हाँ। और हमारे जितने भी सिलेर और हमारे जितने भी जो रोगी हमारे साथी देखें, जी वो उनको सबको सजेस्ट करें कि आप वहाँ का कपड़ा पहने। मार्केटिंग हम करेंगे, रहने की व्यवस्था उनके लिए हम देने को तैयार हैं जी। और हम उनको मशीनें भी उपलब्ध, कंधे वाला कपड़ा, कंधे वाला। आधे पैसे वो तैयार करें, ज्यादा महंगी नहीं है, और वो आधे पैसे अपन व्यवस्था करेंगे जी। वो धीरे धीरे अपने किस्त से, या जिनके पास बिल्कुल पैसे की व्यवस्था नहीं है वो भी आ सकते हैं। पैसा हम कहीं से व्यवस्था करेंगे, वो उसमें से किस्त जो है अपनी जो बचत है उसमें से वो उसको भर करके अपनी मशीन बना सकते हैं। उसका हुक्म जो पूरा मॉडल है ना, हाँ। क्या मशीन कैसे क्या करते हैं, उसकी फोटो वगैरह सब मैं डाल दूंगा। क्योंकि ये जिम्मेदारी अभी मैं हुकुम को दे रहा हूँ मित्रों, मैं आप, क्योंकि मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ, आज यहाँ हूँ तो परसों वहाँ हो जाता हूँ। मैं तो रुकता नहीं हूँ, और क्यों नहीं रुकता हूँ, क्योंकि वायु प्रधान हूँ। लेकिन एक कुछ जगह ऐसी देश में है, और उनमें से मध्य भारत जिसको कहते हैं, लगभग सीकर मध्य भारत में ही आता होगा। पश्चिमी